वर्ल्ड की दो सबसे बड़ी कंपनीज एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर्स बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स दोस्त नहीं दुश्मन थे। दे हेटेड ईच अदर। It's really easy to imitate the bad parts of Steve, of being an The only problem with Microsoft is they just have no taste. They don't think of original ideas. I have a problem with the fact that they just make really third-rate products. But there's a saying in the business world which goes, keep your friends close, but your enemies closer. यही थी इन दोनों की फिलॉसफीज। ऑफन लोग इनके इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। Microsoft hit a new record high on Wall Street. We're talking about a guy who sees the personal computer as his tool for changing the world. We're talking about Steve Jobs. Hi, I'm Steve Jobs. You were like the youngest person to become a billionaire. Is that right? Yeah, in terms of my own. When I wasn't sure what the word charisma meant, I met Steve Jobs and then I knew. Bill Gates is going to go down as the best businessman of our century. लेकिन it was their mutual relationship or rather rivalry that gave birth to the biggest revolution in the digital world. Hi guys, I'm Inder Kapoor and in this episode I'll talk about the epic clash between Steve Jobs and Bill Gates. 1974 in Boston, late at night, two boys were at the local computer center. Bill Gates and Paul Allen, दो high school friends जो एक common interest share करते थे, कंप्यूटर और कोडिंग। अपनी क्लासेस और एग्जामिनेशंस के बीच उन्हें जो भी टाइम फ्री मिलता था वो उसे एक लोकल कंप्यूटर सेंटर में ही स्पेंड करते थे। लेकिन आज पहली बार ये दोनों एक मिशन पे थे। ये मिशन था एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो इन दोनों की लाइफ पूरी तरह चेंज करने वाला था। बैक इन द 1970s कंप्यूटर्स कुछ ऐसे नहीं बल्कि ऐसे दिखते थे। बिग ह्यूज मशीन्स जिन्हें जनरल पब्लिक नहीं सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज और एक्सपर्ट्स ही यूज कर पाते थे। बट 1974 में पहली बार मिट्स नाम की एक कंपनी ने एक पर्सनल कंप्यूटर बनाया, एल्टेयर 8800। इसी कंप्यूटर की एक एडवर्टीजमेंट गेट्स और एलन ने देखी एंड दैट इज व्हेन दे फाउंड देयर फर्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी। ये दोनों जानते थे कि एल्टेयर 8800 का साइज इतना स्मॉल जरूर था कि उसे एक पर्सनल कंप्यूटर की तरह यूज किया जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसे ऑपरेट करना एक ऑर्डिनरी ह्यूमन के लिए अभी भी बहुत डिफिकल्ट था। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल। सपोज आपको एक सिंपल मैथ कैलकुलेशन करनी है 2+2। तो इन द मॉडर्न वर्ल्ड आप अपने मोबाइल पर कैलकुलेटर ओपन करोगे एंड बाय प्रेसिंग अ फ्यू बटन्स आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इजी राइट? बट बैक इन दोस डेज ये सिंपल सी कैलकुलेशन करना इतना इजी नहीं था। दिस इज बिकॉज एक कंप्यूटर या मशीन को कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन चाहिए होता है जो हम उन्हें सिर्फ एक ऐसी लैंग्वेज में ही दे सकते हैं जो वो मशीन समझ सके। इसी लैंग्वेज को मशीन कोड बोला जाता है जिसे यूज करना एक लेमैन के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। एल्टेयर 8800 में ये मशीन कोड कुछ स्विचेस के थ्रू यूज किया जा सकता था जिसमें सिर्फ 2+2 कैलकुलेशन करने के लिए अराउंड 20 to 30 टाइम्स अलग अलग स्विचेस फ्लिप करने पड़ते थे और इस पे लगी लाइट से इसका आंसर समझना पड़ता था। नाउ इमेजिन इफ अ सिंपल एडिशन टुक सो मच एफर्ट, तो अगर एक कंपनी को अपने रेगुलर बिजनेस के लिए इसे यूज करना हो तो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिल गेट्स और पॉल एलन के पास था। अपनी प्रोग्रामिंग एक्सपर्टीज से ये दोनों मशीन कोड को यूज करके एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते थे जिसे एल्टेयर 8800 पे रन करने से ये बेसिक ऑपरेशंस इजीली किए जा सके। और यही वो सॉफ्टवेयर था जो उस रात ये दोनों अपने लोकल कंप्यूटर सेंटर में डेवलप कर रहे थे। लेकिन अब इसे सेल करने के लिए दे हैड टू मीट द मेकर्स of Altair 8800. To Gates and Allen's delight, उनका सॉफ्टवेयर देखते ही मिट्स ने उनके साथ इमीडिएटली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। This was how they got their first ever deal, जिसके बाद बिल गेट्स ने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लिया। In 1975, at age 19, Bill Gates dropped out of Harvard and with his friend Paul Allen co-founded Microsoft. लेकिन इस पर्सनल कंप्यूटिंग को इजी बनाने की रेस में ये दोनों अकेले नहीं थे। Some 3000 miles away in Palo Alto, California, there was another duo of two young boys जो अपना खुद का एक पर्सनल कंप्यूटर डेवलप कर रहे थे, स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वॉजनियाक। ऑल्दो ये दोनों ही नई टेक्नोलॉजी के लिए पैशनेट थे, लेकिन इनमें से वॉजनियाक एक ट्रू कंप्यूटर एंथुसियास्ट थे जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट से कूल गैजेट्स डेवलप करते थे। और ये पर्सनल कंप्यूटर भी उन्हीं का आइडिया था जिसमें उन्होंने पहली बार दो नए कंपोनेंट्स ऐड किए, अ कीबोर्ड एंड अ मॉनिटर। एंड व्हाइल वॉजनियाक वाज द नर्ड, जॉब्स वाज अ स्मार्ट गाय। इस पीसी को देखते ही जॉब्स न्यू
that this meant something big. यही स्टीव जॉब्स की सबसे बड़ी पावर थी, उनका फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट एंड हिज एबिलिटी टू बैक द राइट प्रोडक्ट्स। और वॉजनियाक का ये पीसी भी उन्हीं में से एक था। सो इन 1976 जॉब और वॉजनियाक ने एक नई कंपनी शुरू की, एप्पल, और अपने पहले पीसी को उन्होंने नाम दिया एप्पल वन। अनफॉर्चुनेटली कीबोर्ड और मॉनिटर जैसे रेवोल्यूशनरी आइडिया होने के बाद भी स्टीव जॉब्स एप्पल वन के सिर्फ 200 यूनिट्स ही सेल कर पाए। इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि एप्पल वन एक किट फॉर्म में सेल किया जा रहा था, मतलब यूजर्स को उसे खुद असेंबल करना पड़ता था, जिसके लिए कुछ ऐसी टेक्निकल स्किल्स इंपॉर्टेंट थी जो हर किसी के पास होना इम्पॉसिबल था। एप्पल वन वाज अ फ्लॉप, लेकिन जॉब्स और वॉजनियाक इतनी इजीली गिव अप करने वाले नहीं थे। वो जानते थे कि पीसीज को एक हाउसहोल्ड नेम बनाने के लिए दे नीडेड अ बेटर आइडिया, और सिर्फ कुछ ही दिनों में उन्हें ये आइडिया मिल गया। जॉब्स और वॉजनियाक अब अपना दूसरा प्रोडक्ट एप्पल टू बनाने के लिए रेडी थे। एप्पल टू का आइडिया था वन सिंगल मशीन, इसमें कीबोर्ड भी होगा और एक मॉनिटर भी, बट ऑल इन वन सिंगल पीस, जस्ट लाइक अ मॉडर्न डे लैपटॉप। इस पीसी को स्पेशली मासेस के लिए डिजाइन किया गया था, और बहुत सारे एजुकेशनल और गेमिंग सॉफ्टवेयर के साथ एप्पल टू वो पहला पीसी बना जिसने कंप्यूटर वर्ल्ड में कलर इंट्रोड्यूस किया। 1977 में इसे लॉन्च करते ही ये एक मैसिव सक्सेस बन गई। एवरीबडी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट। स्कूल्स, होम्स, कंप्यूटर सेंटर्स, हर जगह अब एप्पल टू ही दिखने लगा, एक्सेप्ट वन प्लेस, बिजनेसेस। एप्पल टू एवरीडे कंज्यूमर्स के लिए तो परफेक्ट था, लेकिन बिजनेसेस के लिए अभी भी वो सिर्फ एक टॉय था। उसमें ना कोई वर्ड जैसा सॉफ्टवेयर था और ना एक्सेल जैसी स्प्रेडशीट। एंड गेस हु नोटिस्ड दिस फ्लॉ? ऑफ कोर्स बिल गेट्स। और अल्टेयर 8800 की तरह बिल गेट्स ने ये डिसाइड किया कि वो एप्पल टू के लिए भी एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे। अगले कुछ मंथ्स गेट्स और उनकी टीम ने एक सॉफ्ट कार्ड बनाने में स्पेंड किए। इस कार्ड को एप्पल टू में डायरेक्टली प्लग इन किया जा सकता था, जिसके बाद कोई भी कंपनी अपनी जाइंट सुपर मशीन्स को इस पीसी से रिप्लेस कर सकती थी। एंड सो अ मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द टू ग्रेटेस्ट माइंड्स ऑफ द वर्ल्ड। गेट्स के सॉफ्टवेयर से जॉब्स बहुत इंप्रेस हुए। वो जानते थे कि ये एक विन विन सिचुएशन थी, और इसलिए उन्होंने ये सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट किया। 1980 में एप्पल ने पहली बार मोर देन $100 मिलियन वर्थ ऑफ पीसी सेल किए, और इन सॉफ्ट कार्ड्स के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपनी सेल्स ट्रिपल कर ली। बाय दिस टाइम पीसीज हैड चेंज्ड द कंप्यूटर इंडस्ट्री, और अब वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी IBM, जो अब तक सिर्फ सुपर कंप्यूटर्स बना रही थी, पीसी मार्केट में एंटर करना चाहती थी। एंड सो उन्होंने अपने पीसी का हार्डवेयर सिस्टम डेवलप करना शुरू किया। नाउ बिफोर आई कंटिन्यू, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड अ फ्यू बेसिक्स। एक कंप्यूटर या फिर किसी भी मशीन में ब्रॉडली दो सिस्टम्स होते हैं। एक होता है हार्डवेयर, विच इज द मशीन इटसेल्फ, एंड इस मशीन में लगा हर फिजिकल कंपोनेंट हार्डवेयर की कैटेगरी में आता है। और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर, विच इज बेसिकली एवरी एप्लीकेशन या फिर प्रोग्राम जो आप उस कंप्यूटर पर रन कर सकते हो। लेकिन एक कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम्स या एप्लीकेशंस रन होती हैं, उसे एक ब्रॉडर सिस्टम कंट्रोल करता है, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब IBM ने हार्डवेयर सिस्टम तो बना लिया था, लेकिन उन्हें अपने कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत थी। जैसे ये इन्फॉर्मेशन बिल गेट्स के पास पहुंची, हिज आईज लिट अप। आफ्टर ऑल, IBM वाज अ टेक्नोलॉजी जायंट। नेक्स्ट डे गेट्स IBM के ऑफिस में गए और उन्होंने IBM के साथ एक डील की। गेट्स प्रॉमिस्ड देम एन ऑपरेटिंग सिस्टम। So we can get you an operating system. अब बस एक प्रॉब्लम थी। बिल गेट्स ने आज तक सिर्फ कुछ स्पेसिफिक बिजनेस सॉफ्टवेयर ही डेवलप किए थे, उन्होंने कभी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया ही नहीं। अब टाइम कम था और उन्हें एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीवर करना था, सो ही नीडेड अ शॉर्टकट। इन द नेक्स्ट फ्यू डेज गेट्स एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के ओनर से मिले। वो ओनर था एक ब्राइट यंग बॉय जिसने एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर लिया। गेट्स न्यू कि वो अपने प्रोडक्ट का ट्रू पोटेंशियल नहीं जानता था, सो he kind of tricked him. उन्होंने उस यंग बॉय को $50,000 ऑफर किए और उससे वो ऑपरेटिंग सिस्टम बाय कर लिया, रीनेमिंग इट टू माइक्रोसॉफ्ट DOS। अब ये सिस्टम लेकर गेट्स एक बार फिर IBM के ऑफिस में गए, बट दिस टाइम ही वांटेड अ बेटर डील। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट DOS IBM को सेल नहीं, लाइसेंस किया। मतलब गेट्स अपना ये ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ IBM को ही नहीं, बल्कि किसी भी कंप्यूटर कंपनी को एज अ लाइसेंस सेल कर सकते थे। जहां हर कंप्यूटर कंपनी सिर्फ मशीन्स डेवलप करके अपना बिजनेस बनाना चाहती थी, वहीं
गेट्स माइक्रोसॉफ्ट को वर्ल्ड की बिगेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी बनाना चाहते थे। जैसे ही ये डील साइन हुई, माइक्रोसॉफ्ट और IBM दोनों का रेवेन्यू बढ़ने लगा। अब IBM ने PC मार्केट में अपने लिए एक फर्म पोजीशन बना ली थी और डे बाय डे उनका मार्केट शेयर ग्रो कर रहा था। मीनवाइल कैलिफोर्निया में स्टीव जॉब्स IBM और माइक्रोसॉफ्ट की सक्सेस देख रहे थे और वो जानते थे कि अगर उन्होंने इनोवेट नहीं किया तो वो बहुत जल्द इररिलेवेंट हो जाएंगे। पिछले कुछ दिनों से जॉब्स के एम्प्लॉइज उन्हें एक रिक्वेस्ट कर रहे थे। शायद अब वो दिन आ गया था जब जॉब्स इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें। अ फ्यू डेज बैक जॉब्स के कुछ एम्प्लॉइज कैलिफोर्निया में बेस्ड एक फेमस रिसर्च सेंटर गए, जेरोक्स पार्क, जहां वर्ल्ड के ब्राइटेस्ट माइंड्स इनोवेटिव इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स डेवलप करते थे। और जब एप्पल के एम्प्लॉइज ने इनके प्रोडक्ट्स देखे तो इट टोटली ब्लू देयर माइंड। उस दिन से ये एम्प्लॉइज स्टीव जॉब्स को अर्ज कर रहे थे कि वो भी एक बार इस सेंटर को विजिट करें। एंड सो फाइनली जॉब्स डिसाइडेड टू विजिट द जेरोक्स पार्क, जहां उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट देखा which was nothing short of a miracle. Within 10 minutes, it was obvious to me that all computers would work like this someday. ये प्रोडक्ट था एक ग्राउंड ब्रेकिंग कंप्यूटर जिसमें पहली बार एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज किया गया था। कंफ्यूज्ड? Here's a comparison. पहले कंप्यूटर्स का इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता था, टेक्स्ट टेक्स्ट एंड टेक्स्ट, और आज कुछ ऐसा दिखता है। इसे कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें कंज्यूमर्स आइकन्स और सिंबल्स के थ्रू अपने कंप्यूटर से इंटरैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जेरोक्स ने अपने कंप्यूटर में एक और स्मॉल कंपोनेंट ऐड किया जिससे इन आइकन्स को प्रेस किया जा सकता था, अ माउस। फॉर स्टीव जॉब्स दिस वाज हिज यूरेका मोमेंट। उन्होंने अपनी पूरी प्रोग्रामिंग टीम को इस रिसर्च सेंटर पे बुलाया और यहीं से उनके एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, द मैकिन्टॉश। अगले कुछ ही दिनों में एप्पल की बेस्ट टीम मैकिन्टॉश को डेवलप करने में लग गई और इस प्रोजेक्ट को स्टीव जॉब्स बहुत क्लोजली मॉनिटर करने लगे। 2 years लेटर मैकिन्टॉश ऑलमोस्ट रेडी था और अब सिर्फ एक चीज बची थी, द बिजनेस सॉफ्टवेयर्स, एंड जॉब्स न्यू हु टू कॉल, बिल गेट्स। तो एक बार फिर जॉब्स और गेट्स एक नई पार्टनरशिप के लिए मिले, बट फर्स्ट जॉब्स रिवील्ड मैकिन्टॉश टू गेट्स। इस पीसी को देखते ही गेट्स वाज स्टन्ड। जहां जॉब्स गेट्स को एक सॉफ्टवेयर डील ऑफर कर रहे थे, गेट्स कुछ और ही देख रहे थे, एन अपॉर्चुनिटी जो माइक्रोसॉफ्ट को अनबीटेबल बना सकती थी। उस दिन उन्होंने एप्पल की ये डील तो एक्सेप्ट की, लेकिन ही वेंट बैक टू वर्क ऑन हिज ब्रांड न्यू बट सीक्रेट प्रोजेक्ट। अब से कुछ ही वीक्स में एप्पल मैकिन्टॉश को लॉन्च करने वाला था, बट सडनली समथिंग हैपेंड, समथिंग टेरिबल। On 10th November 1983, बिल गेट्स ने वर्ल्ड में एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम अनाउंस किया, Microsoft Window. अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो उनके हर सॉफ्टवेयर की तरह कोई भी कंप्यूटर कंपनी लाइसेंस कर सकती थी। गेट्स चीटेड जॉब्स, ऑल्दो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम अभी रेडी नहीं था, लेकिन वो एप्पल से पहले अपने प्रोडक्ट को अनाउंस करना चाहते थे। इस अनाउंसमेंट को सुनते ही स्टीव जॉब्स मेड अ कॉल टू बिल गेट्स। You stole my software. And I can prove it in court. लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। As planned, मैकिन्टॉश 24th January 1984 को रिलीज किया गया, and while initially everybody was excited about this PC, it just didn't work out. ये एक्सपेंसिव भी था और स्लो भी, इसलिए मैकिन्टॉश की सेल्स गिरने लगी। From 80,000 units a month, the sales came down to just 500 a month. Apple अब मार्केट लूज करने लगा और इस सिचुएशन में एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये डिसाइड किया दैट स्टीव जॉब्स शुड स्टेप डाउन। इन सिंपल वर्ड्स, बाय 1985 स्टीव जॉब्स को अपनी खुद की कंपनी से ही निकाल दिया गया। दूसरी साइड, ऑन 20th November 1985 बिल गेट्स ने विंडोज को ऑफिशियली लॉन्च किया और यहाँ से शुरू हुई माइक्रोसॉफ्ट की मोनोपोली। वर्ल्ड की हर कंप्यूटर कंपनी अब विंडोज यूज करने लगी, IBM, HP, Dell, everybody. By the late 80s, almost 80% of all computers in the world were using Windows. A few years later, Bill Gates world के youngest billionaire बन गए। Bill Gates. Forbes magazine calls Gates America's richest person. Like the youngest person to become a billionaire. Is that right? But Gates जानते थे कि उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी अभी यूज करनी बाकी थी। इन 1989 उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लॉन्च किया, जो बिजनेस सॉफ्टवेयर्स जैसे वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट का एक बंडल था, और ये सॉफ्टवेयर हर उस कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल कर दिया गया जो विंडोज यूज कर रहा था। नॉट ओनली दिस, इन अ फ्यू इयर्स गेट्स ने अपना वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर लॉन्च किया और इसे भी विंडोज का डिफॉल्ट ब्राउजर बना दिया। सब जानते थे कि उनके ऑपरेटिंग सिस्टम को तो कोई बीट कर ही नहीं सकता था, लेकिन अब वो इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर्स में भी अपने कंपेटिटर्स को किल कर रहे थे। On an IBM computer we picked out at random, the very first screen that popped up was this, Internet Explorer 4.0. And notice that channel bar on the right. It provides instant links to sites in cyberspace. Prominent among them, other Microsoft businesses like MSN, Microsoft's rival to America Online, and MSNBC, Microsoft's news website. But by mid-90s, उनकी यही tactics backfire करने लगी. A lot of companies started complaining about Microsoft's unfair business practices. इन सभी केसेस के रिस्पॉन्स में यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने माइक्रोसॉफ्ट के अगेंस्ट एक एंटी ट्रस्ट लॉसूट फाइल करा, जो अगर बिल गेट सेटल नहीं कर पाए तो उन्हें माइक्रोसॉफ्ट को स्प्लिट करना पड़ेगा। ऑन द अदर साइड, मोर देन 10 years had passed since स्टीव जॉब्स लेफ्ट एप्पल। इन 10 years में एप्पल ने सिर्फ सफर ही किया। जॉब्स के बिना ये कंपनी इतने सालों में कुछ इनोवेट नहीं कर पाई थी। पीसी मार्केट में एप्पल का शेयर अब बस 4% रह गया था, एंड विद अबाउट $1 billion वर्थ ऑफ लॉसेस, एप्पल कुछ ही मंथ्स में बैंकरप्ट होने वाली थी। एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये जानते थे कि अब बस एक ही इंसान इस कंपनी को सेव कर सकता था, स्टीव जॉब्स। एंड सो इन 1997 जॉब्स को एज एन इंटरिम CEO वापस बुलाया गया। इन हिज फर्स्ट मूव, जॉब्स ने एप्पल के सारे एम्प्लॉइज को एक मीटिंग में इनवाइट किया, एंड ही सेड, यू नो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस कंपनी? द प्रोडक्ट्स सक। बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। गेट्स के लिए बिजनेस इंपॉर्टेंट था, लेकिन जॉब्स हमेशा से प्रोडक्ट ओरिएंटेड थे। वो सिर्फ वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाना चाहते थे, और जॉब्स जानते थे कि एप्पल को टर्न अराउंड करने के लिए अब बस यही वे आउट था, बेस्ट प्रोडक्ट्स। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, एप्पल के पास किसी भी नए प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए फंड्स नहीं थे, और इसलिए स्टीव जॉब्स ने एक प्लान बनाया। 12 years बाद एक बार फिर जॉब्स ने गेट्स को कॉल किया। He wanted him to invest in Apple, but बिल गेट्स ऐसा क्यों करेंगे? जॉब्स का लॉजिक सिंपल था, माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी बहुत सारे एंटी मोनोपोली केसेस से डील कर रहा था, और अगर एप्पल भी बैंकरप्ट हो गई तो गेट्स के लिए कोई कंपटीशन बचेगा ही नहीं। फिर शायद उन्हें माइक्रोसॉफ्ट को स्प्लिट करना ही पड़े, एंड सो बिल गेट्स डिसाइडेड टू सेव द कंपनी, एप्पल को भी और माइक्रोसॉफ्ट को भी। उन्होंने एप्पल में $150 million इन्वेस्ट किए। इस इन्वेस्टमेंट के बाद कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने आज तक का सबसे बड़ा टर्न अराउंड देखा। इन 1998 जॉब्स लॉन्च्ड iMac, और अपने यूनिक डिजाइन की वजह से इट बिकेम अ मैसिव हिट। इन 2001 ही लॉन्च्ड iPod, अ प्रोडक्ट जिसने वर्ल्ड की म्यूजिक इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। और फिर 2007 में ही लॉन्च्ड 3 products in one, iPod, फोन और एक इंटरनेट कम्युनिकेटर। These are not 3 separate devices. This is one device. एप्पल का सबसे ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट, द आईफोन। और 2010 में ही लॉन्च्ड The iPad. एप्पल अब पूरी तरह बदल चुकी थी। इट वॉज मोर देन जस्ट अ कंपनी, इट वॉज अ रेवोल्यूशन। और ये सब सिर्फ स्टीव जॉब्स की वजह से हो पाया। इन 2018 एप्पल became the first ever $1 trillion company in the world, but unfortunately the man who took it there could not see it. Steve Jobs had passed away. 2003 में जॉब्स को पता चला कि वो पैनक्रियाटिक कैंसर के विक्टिम है, और 8 साल इस डिजीज से सफर करने के बाद इन 2011 he finally gave up, leaving a massive legacy behind. Meanwhile, Bill Gates had entered a new field. Mid-90s के बाद गेट्स की इमेज बहुत खराब हो चुकी थी, और उसे ठीक करने के लिए in the year 2000 गेट्स stepped down as the CEO of Microsoft. उसी साल उन्होंने अपनी एक फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशन ओपन की, गेट्स एंड मिलिंडा फाउंडेशन, जो आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी फाउंडेशन है। This was the story of Bill Gates and Steve Jobs, and this was how they truly revolutionized the digital world. That's it for today. If you like this video, then don't forget to like, share, and subscribe to the channel. I'll see you in the next one.